और आज तक उसको यही पता नहीं कि हम गति कहाँ कर रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, जबकि परमात्मा में ही चल रहा है। परमात्मा से अलग जा ही नहीं सकता, कहाँ जाएगा? जा नहीं सकता, उसके अंदर भी परमात्मा ही मौजूद है, बाहर भी परमात्मा ही मौजूद है, हाँ, सर्वत्र लेकिन मौजूद है वो। लेकिन जो चल रहा है उसको नहीं पता है। भाई आप इस शरीर में चल रहा है, आपको पता कि चींटी चल रही है, आपको तो पता है। लेकिन हम्म। चींटी चींटी को नहीं पता कि हम ओमवती जी के शरीर में हम विचरण कर रहे हैं। जिस दिन उस चींटी को पता चल जाए कि जिस ओमवती जी को हम खोज रहे हैं उसी में तो हम विचरण कर रहे हैं, हो गया कल्याण। हम्म। भाई इतना ही तो है ना। तो भी चींटी तो चींटी रहेगी, और वो शरीर शरीर ही रहेगा, मतलब जैसे हाँ, वो मोक्ष में भी चला गया तो वो तो चींटी रहेगी ना, वो एक कहाँ हुआ फिर वो गुंज। रहेगी चींटी ही। हम्म। लेकिन जो सब जगह विचरण कर रही है, विचरण करना बंद करके जहां पे है स्थिर, वहीं पे समझ लेगी यही तो परमात्मा है, वह वहीं मौन हो जाएगी। फिर विचरण करना बंद। जो भ्रमण कर रही है ना, भ्रमण करना ही बंद हो जाएगा। अब उसको शांति मिल गई। भ्रमण तो तब कर रही है ये आत्मा जब उसको, जब तक पता नहीं। पता होगा तो वहीं वहीं मौन हो जाएगा। मौन का अर्थ समाधि में चला जाएगा। ये हो गया वहीं स्थिर हो जाना। विचरण करने का अर्थ इस माया मोह में भटकते रहना, ये अज्ञानता है। और वहीं शांत होके अंदर निमग्न हो जाना, ये परमात्मा की प्राप्ति हो गई। जबकि परमात्मा में ही आत्मा घूम रहा है, बाहर तो था ही नहीं, बाहर जा ही नहीं सकता। तो परमात्मा तो हमेशा ही प्राप्त है, मतलब अलग अलग तो कुछ है ही नहीं ना। वो तो है वो प्राप्त तो। ही है, हाँ। देखिए हाँ। वो तो प्राप्त ही है। हम्म। लेकिन जो प्राप्त करने वाला उसी को नहीं पता कि और मैं उसको उसको परमात्मा भी में ही बुद्धि हूँ। में, उसको नहीं भी तो बुद्धि में परमात्मा ही डालेगा ना ये चीज कि तुम नहीं मुझ में हो। डालने नहीं, वाला भी परमात्मा ही है। ना जी ना, तो वो परमात्मा अपने नहीं डालता। प्रयास से तो गुरु जी उसका प्रयास कितना करेगा। वो देखिए, परमात्मा की इस प्रयास, परमात्मा की वजह से ही उसको प्राप्त हो पाएगा परमात्मा। नहीं, अब यहाँ विचार करो। परमात्मा तो ऑलरेडी है ही है। वो तो उसकी दृष्टि से, यानी अपनी दृष्टि में परमात्मा तो उससे अलग होते ही नहीं, संभव ही नहीं है। लेकिन जो आत्मा की जो दृष्टि है, उसकी आत्मा की दृष्टि नहीं खुल रही है। आत्मा की दृष्टि खुलेगी तो प्राप्त है। नहीं, पर आत्मा का इतना सामर्थ्य है क्या कि वो स्वयं अपनी दृष्टि खोल ले, उसमें भी परमात्मा की हेल्प चाहिए ना उसको। नहीं, अब विचार करो। परमात्मा की हेल्प इतना ही है कि आपकी व्यवस्था कर दी है, लेकिन आपकी लगन क्या है ये परमात्मा के ऊपर निर्भर नहीं करता। आपकी चॉइस क्या है ये परमात्मा यहाँ आपको बाध्य नहीं करेंगे। चॉइस आपकी होनी चाहिए ना, परमात्मा की नहीं। अगर परमात्मा की चॉइस हो गई कि आप मुझे देखो, तो परमात्मा तो बाध्य कर दिए उस आत्मा को, परतंत्र कर दिए ना। परमात्मा किसी को परतंत्र नहीं करते, स्वतंत्र रखते हैं। जी जी गुरु जी। हाँ, हाँ जी। अब इसके लिए क्या है, अब परमात्मा ने व्यवस्था बनाई है कि जो चाहत आपकी होगी उस चाहत की पूर्ति करना मेरा धर्म है, ये परमात्मा ने अपने ऊपर रखा है। और चाहत आत्मा में है। अब आत्मा में किसकी चाहत है?
ईश्वर बाध्य नहीं कर सकते, करेंगे नहीं। अगर बाध्य कर दिए तो अन्यायकारी हो गए, तो उस आत्मा के साथ अन्याय कर रहे हैं। परमात्मा अन्याय करते ही नहीं। हाँ, उसके लिए व्यवस्था उन्होंने बनाया है। व्यवस्था क्या बनाया है? इसीलिए तो अपने एजेंट छोड़े हुए हैं भाई। ओ मोती जी, एजेंट किस काम आएंगे परमात्मा के, है ना? जी जी गुरु जी। इसीलिए जगह जगह सत्संग हो रहा है, जगह जगह मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब चीज लगे हुए हैं, रखे हुए, मतलब बने हुए हैं। ये एजेंट लोग ही तो कर रखे हैं। इतना सब कुछ होते भी अगर उसकी चाहत ना हो तो परमात्मा क्या करेंगे, है ना? गुरु जी हमको तो पता नहीं, ऐसा लगता रहता है कि ये ना उसकी कृपा से ये सब कुछ हो रहा है, चाहत भी उसकी कृपा के कारण ही उत्पन्न हो रही है। ये हमारा तो कोई सामर्थ्य नहीं है, इतना योग्यता है नहीं। वो ही दे रहा है, हम योग्यता भी सामर्थ्य भी वही दे रहा है, ऐसा लगता रहता है अंतर मन में। देखिए, ये सब चीजें ईश्वर के अधीन है, सारी व्यवस्था ईश्वर के अधीन है, लेकिन चॉइस आपकी ईश्वर के अधीन नहीं है, ये चेतन के अधीन है। ये जो चॉइस है ना, ये चेतन के अधीन अधीन है। अगर हमारी चॉइस जो है जिधर की होगी उधर तो हम भागेंगे ना। आप लोग ये देखो ना, जितने भी जीव दुनिया के अंदर हैं, किसके आधार पर भाग रहे हैं, आप विचार करो। सबका एक एक आधार है, सबके अपनी अपनी चॉइस के आधार पे ही वो भाग रहे हैं। सुबह से शाम तक देखो ना, कैसे भगदौड़ मची हुई। आप सड़क पे जरा 10 मिनट खड़े होकर देखिए, कैसे दुनिया भागी चली जा रही है। किसी को फुर्सत नहीं है 2 मिनट खड़े होने की। भागम भाग दिन रात सब भाग रहे हैं। कहाँ भाग रहे हैं? सब अपने अपने चॉइस के अनुसार ही तो भाग रहे हैं ना। लेकिन जिसकी चॉइस अध्यात्म की होती है वो अध्यात्म की तरफ भाग रहा है, भाग तो रहे सब। जिसकी चॉइस सत्य की तरफ है वो सत्य की तरफ भाग रहा है, भागे भी रहे हैं, भागो भी रहे हैं। जिसकी चॉइस विषय वासनाओं की तरफ है उधर भाग रहे हैं। अब इसमें परमात्मा कैसे बाध्य कर सकते हैं? हाँ, चॉइस की पूर्ति करना उनका धर्म है, ये ईश्वर ने अपने ऊपर रख लिया है। भाई जैसे तुम्हारी इच्छा होगी, तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करना मेरा काम है। लेकिन इच्छा की पूर्ति तब होगी जब कर्म करोगे भाई। आप चाहो कि इच्छा तो करते रहो और उसकी पूर्ति के लिए कर्म न करो, तो ऐसा भी संभव नहीं है। कर्म प्रधान विश्व रचि रखा, ये भी तो है। हमें कर्म करना पड़ेगा। अब आप लोग अध्यात्म के लिए कर्म कर रहे हो ना। अब आप लोग आप अनुभव करो, आज से 6, 7, 8 महीने पहले जो आज आप लोगों की जो स्थिति है, क्या ऐसी थी? वो तो गुरु जी आपका रोज सत्संग सुन सुन के आगे बढ़ गए। तो ये व्यवस्था किसने बनाया? तो ये परमात्मा ने बनाई ना गुरु जी व्यवस्था। यही मैं कह रही हूँ आपको कि ये व्यवस्था परमात्मा की बनाई हुई है कि हमको गुरु जी मिल गए, फिर ऐसे ज्ञान मिलता गया, आगे बढ़ते चले गए, तो उसी की कृपा से तो बढ़े ना गुरु जी। ये तो लेकिन ये भी ध्यान रखो ना कि इसमें तो कितने जोड़ने वाले थे, कितने आए, कितने चले गए। क्यों इस व्यवस्था को फॉलो क्यों नहीं कर पाए? ये भी उनकी परमात्मा की व्यवस्था होगी। नहीं, परमात्मा की व्यवस्था तो बना दिए हैं। अभी चॉइस की व्यवस्था रहेगी ना। चॉइस को जिसकी चॉइस ही नहीं है, जिसकी जिज्ञासा ही नहीं है, क्यों जुड़ेगा इसमें?
जी गुरुजी, मैं यहाँ एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। कई बोलते हैं कि आत्मा में गति नहीं है, आत्मा सर्वत्र परिपूर्ण है, उसका कहीं गमन नहीं होता। जी तो इस बात में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। देखिए, अब यहाँ सिर्फ नाम का फर्क है। परमात्मा में गति नहीं होती, वो सर्वत्र परिपूर्ण है। गति वही कर सकता है जिसके आगे कुछ हो। जिसके आगे कुछ है ही नहीं तो गति कहां करेगा। आत्मा में गति है, क्योंकि आत्मा के आगे सारा संसार, सारा विश्व बिछा पड़ा है, उसके लिए स्पेस है। तो आत्मा तो गति करता है, लेकिन परमात्मा गति नहीं कर सकती। तो इसमें जो शब्द ये कहा, जिसने कहा है, वो ईश्वर के लिए कहा गया है। ईश्वर में गति नहीं है, लेकिन आत्मा में गति है। इसके लिए एक बार प्रमाण दिए थे, याद होगा आप लोगों को, रेल और रेल की पटरी। बताओ, रेल की पटरी में गति है? जी नहीं गुरुजी। और रेल में? उसमें गति है। क्यों गति है? क्योंकि पटरी तो सर्वत्र बिछी हुई है, वो व्यापक है। लेकिन उस पटरी पे जो चलने वाली जो एक देशी ट्रेन है, वही तो दूसरे देश में जाएगी। और जो सर्वदेशी पटरी है, वो कहां जाएगी आप बताइए। पटरी जो है वो तो सर्वदेशी हो गई। आप चाहे कश्मीर से चले कन्याकुमारी के लिए, चाहे कन्याकुमारी से चले कश्मीर के लिए, तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहले आप चलेंगे नहीं, पहले वहां पटरी ऑलरेडी कश्मीर से कन्याकुमारी तक की मौजूद है कि नहीं? लेकिन कश्मीर से आप रेल पे बैठेंगे तो आपकी रेल उसी पटरी पे दौड़ती हुई कन्याकुमारी तक जाएगी। लेकिन आपकी रेल जिस जिस स्थान पे जाएगी सिर्फ वहीं मौजूद रहेगी। जिस जिस स्थान को छोड़ती जाएगी वहां से हटती चली जाएगी, क्योंकि आपकी जो रेल है एक देशी होने के कारण से जहां से हटती जाएगी उस देश को छोड़ती जाएगी, आगे जाती जाएगी, दूसरे देश में जाती जाएगी। क्योंकि इसमें गति इसलिए है कि इसके लिए गति करने का स्थान है वो रेल पटरी। और पटरी को गति करने के लिए कोई स्थान ही नहीं है, कहां गति करेगी? ये पटरी परमात्मा है। पटरी परमात्मा है और रेल आत्मा है। तो परमात्मा में गति नहीं है, हाँ, लेकिन आत्मा में गति है। तभी जन्म मृत्यु है, ध्यान देना। तभी परमात्मा का जन्म मृत्यु नहीं है। आत्मा में गति है, तभी आत्मा की जन्म मृत्यु है, यानी शरीर धारण करना पड़ता है, शरीर छोड़ना पड़ता है। हरिओम। धन्यवाद गुरुजी। क्योंकि जो सब ये कहते हैं कि गति नहीं है, तो वो कहीं और के लिए कहते हैं। अब उन बेचारों को यही नहीं पता कि हम कहाँ के लिए रहे हैं और है पदार्थ कैसा। उन्होंने सुना सुना है बोल दिया, अब उनको तत्व का ज्ञान है ही नहीं, तो इसलिए कहते हैं तो सब जगह है। बिल्कुल है, लेकिन आप नहीं हो, वो ईश्वर है। अरे भाई, आने जाने के लिए किसी को अगर कोई आएगा जाएगा तो पहले स्पेस होगा तभी तो आया जाएगा। आप बताइए ना, जब स्पेस ही नहीं है, पूरा ब्रह्मांड आप देखिए, पूरा धरती आकाश, जितने भी तारागण है, जितने भी आकाश गंगाएं हैं, सूरज चांद समुद्र, सब कुछ जितने भी हैं उस परमात्मा के अंदर एक गोले की तरह समाये हुए हैं, छोटे से हिस्से में। और इससे बहुत अधिक
दूरी तक परमात्मा है। अब बोलो परमात्मा कहाँ गति करेगा? इसके अंदर जितने समाये हो तो गति करेगा, वो सारी गति करेगी परमात्मा में, लेकिन परमात्मा कहाँ गति करेगा? अब यूं लगा लो, पूरी धरती है, आप जाएंगे कहाँ जाएंगे? धरती के इस कोने से उस कोने तक जाएंगे। अब आगे कहाँ जाओगे आप बताइए? इस धरती पे तो घूमेंगे, लेकिन धरती से बाहर आप कहाँ जाएंगे? अगर कह दें कि धरती भी आगे जाएगी, गति करेगी, धरती कहाँ जाएगी आप बताइए ना? तो गति करने के लिए स्थान चाहिए, और जिसको स्थान चाहिए वो एक देशी होगा। जो सर्वत्र होगा उसको गति की आवश्यकता ही नहीं, पहले से मौजूद है। हरिओम। जी, और कोई प्रश्न? ये तो वैज्ञानिक बातें चल रही हैं आज। जी गुरुजी। हाँ जी, हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार। हरिओम। डॉक्टर प्रेम प्रकाश जी, शायद बिजी हैं। जी और गुरु कोई जी, हम सुन विचार? रहे हैं। और कोई विचार जिस पे वार्तालाप किया जाए? बहुत ही सूक्ष्म चर्चा थी गुरु जी, बहुत ही। गुरुजी, जैसे आप बता रहे थे कि आत्मा में मैं ही बोलता हूँ, मैं ही देखता हूँ, मैं ही सुनता हूँ, तो ये जो तत्व है, ये आत्म तत्व के लिए बोल रहे हो आप, तो परमात्मा तत्व इसमें है, तो वो उसकी शक्ति से ही बोल रहे हैं आत्मा, या अपनी? परमात्म तत्व की शक्ति अलग है, आत्म तत्व की शक्ति अलग है, दोनों शक्ति स्वरूप हैं। परमात्म रूपी जो शक्ति है वो बोलती नहीं वाणी से, आत्म रूपी शक्ति वाणी से बोलती है। आत्म रूपी जो शक्ति है इसको बोलने के लिए वाणी चाहिए, क्योंकि ये जो भी बोलेगी अपने से दूर वाले के लिए बोलेगी, है कि नहीं? पर वो आत्म शक्ति जो है वो परमात्मा की वजह से ही शक्तिशाली है, या स्वयं शक्तिशाली है वो? नहीं, स्वयं शक्तिशाली है। स्वयं आत्म रूपी शक्ति स्वयं है, इसको परमात्मा भी बनाने वाले नहीं है। हाँ, वो तो अनादि है। जी अनादि है, जी। तो इसकी भी एक शक्ति है अपनी, ये भी शक्ति है, ये भी पावर है, ये भी एक एनर्जी है, लेकिन एक देशी एनर्जी है, अल्पज्ञ है, अल्प शक्ति है। अल्प अल्प मतलब थोड़ा, अल्पज्ञ का अर्थ थोड़ा ज्ञान वाला, अल्प शक्ति का अर्थ है थोड़ी पावर। एक देशी का अर्थ अर्थात एक काल में एक ही स्थान पर स्थिर रह सकता है। यूं समझ लो जैसे आकाश के अंदर एक परमाणु आपके नहीं घूम रहा है ना? मान लो मिट्टी का परमाणु घूम रहा है, एक कण घूम रहा है, तो घूमेगा कहाँ? इसी आकाश के अंदर। तो आप यानी आत्मा रूपी जो शक्ति है एक कण के बराबर है, परमात्मा रूपी शक्ति पूरे आकाश के बराबर है।
लेकिन कुछ गुण धर्म स्वभाव इस आत्मा रूपी शक्ति और परमात्मा रूपी शक्ति में आपस में मेल खाते हैं और कुछ नहीं भी खाते। दोनों अनादि। सर्वव्यापकता तो परमात्मा में है और इसमें हाँ, नहीं है। इसमें व्यापक का अर्थ है कि जैसे एक कण और पूरी पृथ्वी है ना, एक कण मिट्टी का और पूरी पृथ्वी तो व्यापक हो गई, और एक कण एक ही जगह घूम रहा है बेचारा, एक ही वातावरण में, या वो इधर से उधर चल रहा है, तो आत्मा को कण कह लीजिए। तो परमात्मा को पूरी ये एक बात जो आती थी ना, बूंद गई सागर में, तो ये फिर स्पष्ट नहीं हुई, क्योंकि वो चींटी और वो वाला जो एग्जाम्पल था ना शरीर वाला, तो फिर वो एकाकार तो नहीं हुई ना, वो शरीर रहा, वो चींटी रही, तो बूंद सागर में मिली, ये वाली बात फिर उससे अलग लगती है गुरु जी। जी, अब यहाँ दोनों के एग्जाम्पल लो जी। जो बूंद आ रही है और सागर में, और सागर से जो बूंद जा रही है बाहर, वो एक ही तत्व, इसमें दो नहीं है, क्योंकि सागर का ही जल वाष्प बनकर आकाश में गया, वही वाष्प बादल बना, और वही वाष्प नीचे बूंद बन के धरती पे आई, और वही नदियों से बहते बहते समुद्र में गया। उसमें द्वैत नहीं है, लेकिन ये एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि जैसे बूंद बाहर और पूरा सागर, तो जब बूंद आकर सागर में समा जाती है तो एकता जैसे हो जाती है, लेकिन उस बूंद का गुण धर्म स्वभाव अर्थात उसमें और सागर में होता है, आप देखिए खारापन, लेकिन बाहर से जो बूंद आती है वो मीठापन होता है। फर्क हो गया ना। इसी तरह से आत्मा का अपना स्वभाव, परमात्मा का अपना स्वभाव है। दोनों तत्व सजाती तो हैं, लेकिन उसमें बहुत फर्क है। अब क्या फर्क हो गया? पहला फर्क देखिए, हम लोगों ने देह धारण किया हुआ ना, देह अगर धारण किया तो देह के अंदर है कि बाहर है? अंदर है। अंदर होंगे ना। अगर परमात्मा अगर देह धारण कर ले तो क्या होगा? वो संभव ही नहीं है। नहीं, तो मान लो अगर ऐसे मान लिया जाता है नहीं, तो सर्वव्यापक तो ग्रहण ही नहीं कर सकता देह तो। यानी जितना बड़ा ये सर्वव्यापक का पूरा लोकांतर सब कुछ है, इससे भी सैकड़ों गुना अधिक बड़ी शरीर चाहिए जिसके अंदर सर्वव्यापक समा सके, है कि नहीं? हाँ, ये तो देह धारण तो संभव नहीं है। अच्छा, देह धारण का रीजन क्या है? विचार करो। देह धारण का क्या कारण है जिस कारण से हम देह धारण करते हैं? ये तो कामना के कारण करते हैं। नहीं, फिर भी देखिए, देह धारण का भी कुछ कारण होगा ना। कर्म है, कामना है, कुछ न कुछ कर्म किए तो देह में आए। अगर हम बिना देह के कर्म कर सकते हो तो हमें क्या जरूरत है देह धारण करने की? संभव है? क्यों, क्या जरूरत है परमात्मा को हमें देह धारण कराने की? यानी बिना देह के हम कुछ नहीं कर सकते ना। जी। और देह धारण करने के बाद हम करते क्या है? देह धारण करने के बाद में कर्म करते। हाँ, अब हाथ से हम कर्म करते हैं। हाथ से कर्म क्या करते हैं? अपने से दूर की वस्तु को पकड़ते हैं ना। हाथ से अपने से दूर की वस्तु को पकड़ेंगे ना, या अपने अंदर की वस्तु को पकड़ेंगे? आप बताइए। दूर के क्यों पकड़ेंगे? अपने अंदर की वस्तु की पकड़ के दिखाओ। पकड़ लोगे? संभव ही नहीं है।
आत्मा के अंदर की कोई चीज पकड़ के दिखा सकते इस हाथ से? जी नहीं। क्योंकि अंदर इस हाथ की पहुंच नहीं है। इस हाथ की पहुंच कहाँ है? बाहर है। इस हाथ की पहुंच बाहर है और बाहर हमारी पहुंच नहीं है। जहां हमारी पहुंच नहीं है वहां पहुंचने के लिए हमें हाथ की आवश्यकता पड़ गई। सच है कि नहीं? हम्म। तो बाहर की वस्तु पकड़ने के लिए हमें हाथ की आवश्यकता पड़ गई। लेकिन अपने अंदर जो आनंद है, ब्रह्मानंद है, उसको पकड़ने के लिए हाथ से आप पकड़ लोगे? नहीं। लेकिन वहां आत्मा की पहुंच है। हाथ की पहुंच नहीं है लेकिन आत्मा की पहुंच है। वहां वहां आत्मा को पकड़ लेता है, ग्रहण कर लेता है। आगे देखिए, आंख हमें क्यों मिला है? अपने से दूर की वस्तु को देखने के लिए या अपने अंदर की चीज को देखने के लिए? बाहर की चीजों के लिए। है जी। बाहर की चीजों को देखने के लिए मिली है आंख तो। चलो, इस आंख से अंदर की तरफ देखो, देख लोगे? कुछ भी नहीं दिखता। आंख तो अपनी पुतली को भी नहीं देख सकती, हम्म। है ना? जी। अब आंख बाहर की चीज को देखने के लिए आंख की आवश्यकता है और अंदर की चीज देखने के लिए आंख कारगर ही नहीं है। आंख की शक्ति काम ही नहीं करती। अगर बाहर हमारी पहुंच होती तो आंख की हमें क्या आवश्यकता थी? अगर बाहर हमारी देखने की क्षमता होती, यहाँ पहुंच होती, तो हमें आंख की भी आवश्यकता नहीं थी। अब इससे क्या सिद्ध हुआ कि हम बाहर नहीं अंदर ही हैं। आंख के पीछे हैं, जिस आंख से हम देखते हैं उस आंख के पीछे हैं भाई, आगे नहीं है। आगे आगे तो रेटिना जाता है। रेटिना अपने किरणों के द्वारा बाहर की चीज को ग्रहण करता है, वहां हमें ये है ही नहीं। और जहां हम हैं वहीं रेटिना वापस लाके उस रूप को दिखा देता है कि नहीं? जी गुरु जी। इससे क्या सिद्ध हुआ कि आंख जहां देख पा रही है जितनी दूर तक, ये आंखों की शक्ति है, हमारी शक्ति नहीं है। लेकिन इस शक्ति के द्वारा जो जान रहा है रूप को, ये हमारी अपनी शक्ति है, ये आंखों की शक्ति नहीं है। ये आत्मा है जानने वाला। और जो कह रहा है कि मैं साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ, वो फिर परमात्मा है। हाँ, वो इसका भी साक्षी साक्षी है। ये विषय बदल जाएगा यहाँ पे। जी जी। अगर इस शब्द को ले लेंगे तो विषय बदल जाएगा। भी जिस विषय पे चर्चा चल रही है विषय अंतर हो जाएंगे। तो अब आप देखिए, आप दूर देखने लग जाओ। अब आप देखो कि वहां अगर लाइट है तभी तो दिखाई देगा या बिना लाइट के दिखाई देगा? उजाला है तभी देख पा रही हो, बिना उजाले के? उजाला गया, जिस रूप को आप देख रहे हैं आपके रेटिना भी काम नहीं करेगा। करेगा? नहीं करेगा। लेकिन रेटिना क्या करता है? बाहर का उजाला हो और आपका रेटिना सही हो आंख का, तभी ये काम करेगा, है ना? लेकिन एक जी। चीज और देखो, एक चीज और देखिए, ये तो हमारे अंदर परमात्मा ने व्यवस्था किया, लेकिन पशुओं की व्यवस्था देखिए। पशु रात में भी देख लेते हैं बिना उजाले के।
घोर अंधेरा हो, पशु की आंखें चमकती हैं। कभी आप देखे होंगे अंधेरे में पशु की आंख को? देखें गुरु जी जी, गुरु चमकती। चमकती है ना। जी गुरु जी। वो परमात्मा ने उन पशुओं के अंदर एक विशेष एक व्यवस्था और कर दिया, रात के अंधेरे में देखने की कला उसमें दे दिया, लेकिन हमारे अंदर से वो छीन लिया। है कि नहीं? जी अब देखिए दोनों की व्यवस्था में फर्क कर दिए परमात्मा ने। कितना वर्णन किया जाए, हमारे तो आंसू आने लग जाते परमात्मा की व्यवस्था के जब देखते हैं ना हम, आंसू आने लग जाते हैं। परमात्मा की लीला को देख देख हम अचंभित होने लग जाते हैं, और नई नई चीज, नई नई व्यवस्था अनुभव में आने लग जाता है। और तो और देखिए, आप इस धरती पे घूम रहे हैं, चल रहे हैं, सांस प्रश्वास आपकी मस्त चल रही है, ऑक्सीजन आप फेफड़ा ले रहा है, मुंह फिल्टर कर रहा है। लेकिन आपको जल के अंदर डाल दिया जाए तो, पानी के अंदर आप